नमस्कार दोस्तों, वेलकम डैक्सन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम जो बीपीएससी टीचर की आपकी वैकेंसी है उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम आज जो है फुल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें 120 प्रश्न आपको देखने को पूरे मिलने वाले हैं। देखिए, दृष्टि आईएएस का जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो एग्ज़ाम में आप समय अधिक नहीं बचा, इसलिए आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आप कितने प्रश्न सही करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था। तो ये आईएलओ क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था नारायण मल्हार जोशी को। ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ए। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में 11 अप्रैल। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूएन का ही एक पार्ट है। अगला है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो देखिए, सिक्किम का जो भारत में विलय किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और लॉर्ड डलहौजी के टाइम में और क्या काम हुआ था? 1853 में जो है भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। 1854 में जो है वुड डिस्पैच जो आया था वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही आया था। वुड डिस्पैच, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आपका टीचर की वैकेंसी है। तो वुड डिस्पैच जो था वो शिक्षा क्षेत्र के लिए ही था। तो 1854 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप याद रखिए। डाक विभाग की स्थापना का श्रेय भी जो जाता है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ से आपको याद रखना है। अगला है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 31, 32 से लाइन से चलता है, 30, 31, 32 तीनों में भाग लिया था BR अम्बेडकर ने। और किसने जो है दूसरे में भाग लिया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है दूसरे में भाग लिया था। पहले वाले में मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था, दूसरे वाले में दूसरे में भाग नहीं लिया, तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है दूसरे में भाग नहीं लिया था। 3 का डी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा हैदर अली ने जो है स्थापना की थी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। पांचवा प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में पारित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1872। अगला प्रश्न है, देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको करते जाइए और ध्यान से दिखते जाइए। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, भारतीय नौसेना अधिनियम 1927 में आया था, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने की थी साबरमती आश्रम से, भी सही है। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन जो सम्मेलन था वो 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। सांप्रदायिक निर्णय जो है वो 1933 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? सांप्रदायिक निर्णय 1932 में हुआ था। और 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, याद रखिए पूना पैक्ट भी कब हुआ? पूना पैक्ट 1932, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर यरवदा जेल में हुआ था, पुणे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय आंदोलन से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसको आप याद रखिएगा। INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पर? तो लाल किले में चलाया गया था, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? सारे क्वेश्चन फैक्ट के साथ देखिए। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। बक्सर का युद्ध जब 1764 में लड़ा गया, उसके बाद जो है आपकी इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। मंगलौर की संधि कब हुई? तो देखिए, मंगलौर की जो संधि हुई थी वो हुई थी, तो देखिए सही आंसर क्या होगा? इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि कब हुई? तो ये 1784 में। कब हुई? 1784 में हुई थी मंगलौर की संधि। कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुआ था, ये अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुआ था। और मद्रास की संधि जो हुई थी 1769 में हुआ था, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के जो है बाद आपका पहली आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये हुआ था, दूसरी के बाद जो है आपका मंगलौर हुआ था, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? 42, इसका सही आंसर बनेगा 4213। क्या बनेगा? 4213, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो ये फॉर्मूला बनाया था, CR का मतलब ही होता है C राजगोपालाचारी। आप नाम से उत्तर निकालिए, कभी गलत नहीं होगा। तो C राजगोपालाचारी ने CR जो है फॉर्मूला बनाया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के जो है लेखक कौन थे?
तो इसके लेखक थे विपिन चंद्र। देखिए आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है गर्म दल के नेता थे, इनका नाम याद रखिए। निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो पहले में भाग लिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, दूसरे में महात्मा गांधी ने और BR अम्बेडकर ने जो है तीनों में हिस्सा लिया था। इसको भी आप याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। 1930 में जो है पहला आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, नाम याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? देखिए 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन की घोषणा किया। उसके बाद जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ कब? 1905 की सब घटना है, तो 1905 ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया? तो देखिए 1939 में जो त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर जो है त्रिपुरी में उन्होंने अध्यक्षता की, उसके बाद जो है इस्तीफा दे दिया। और बने कौन उनके बाद? तो बने थे राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भगत सिंह को किस मामले में मृत्युदंड दिया गया? तो देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्युदंड दिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था? सैंडर्स की इन्होंने जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके लिए जो है इन लोग को फांसी की सजा दी गई। कब दिया गया? 23 मार्च 1931। कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में कौन सी पार्टी का गठन किया गया? तो देखिए इन लोगों ने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया 1913 में। स्वराज पार्टी कब? 1923 में। CR दास और मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में, लाला हरदयाल ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए 16वां, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो श्री पर्वती कहा गया है इक्ष्वाकु वंश के शासकों को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप जो है अगली बार बताइए कम करके इसको बोलेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो एग्रोनोमई का जो संबंध था वो था मार्ग निर्माण। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो ये ऐसा काम किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा VS वाकड़कर। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। अगला प्रश्न है 19वां, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तब उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? तो सहाब नहर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो वर्तमान में लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया? तो देखिए निजता का अधिकार राइट टू लाइफ वाले में आता है, आर्टिकल 21 में सब आता है। और इसको 2017 का जो आपका एक केस था KS पुट्टा स्वामीवाद, उसके बाद जो है राइट टू प्राइवेसी को जो है मौलिक अधिकार मान लिया गया। 2017 का ये वाद है। अगला है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? कब दी जाती है? देखिए या तो वह लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 8% वोट प्राप्त करता हो। कितना? 8% वोट प्राप्त करता हो तब जो हो उसे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा, जो कि इसे क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या बोलते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इसमें कुछ नहीं था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्पादन की जो है प्रक्रिया का वर्णन? देखिए ऐसे याद रखिए, आर्टिकल 80 में आपका जो है राज्यसभा है और 169 में आपका जो है विधान परिषद है। केंद्र में जो हैसियत राज्यसभा की होती है वहीं हैसियत राज्य में विधान परिषद की होती है। तो 169 ऐसे याद रखिए, 169 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रोजगार ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो ग्रामीण रोजगार का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम वो है मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नगरीय रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए एक नरेगा है एक मनरेगा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। नरेगा की शुरुआत कब की गई थी? नरेगा 2005 में आया था, लेकिन जब इसमें मनरेगा जोड़ा गया महात्मा गांधी का नाम
तब जो मनरेगा की शुरुआत की गई थी वो 2 अक्टूबर 2009 में की गई थी। तो अगर नरेगा पूछेगा तो 2005 में, और मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में इसका शुरुआत जो है किया गया था। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य संपोषणी समृद्धि ध्येय? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो ये लक्ष्य था, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 से 17 तक जो है इसका समय था, पंचवर्षीय योजना। 28वां प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा जो है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब? 19 जुलाई। इसीलिए 19 जुलाई को जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस जो है मनाया जाता है, इसको आप याद रखिए। 29वां प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में? MS स्वामीनाथन। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति वर्गीस कुरियन। तिलहन पीली क्रांति। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है? तो इलायची काली मिर्च का नाम आते ही केरल का नाम आपके मन में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, केरल। ब्राज़ील में विशाल कॉफ़ी बागानों को क्या कहा जाता है? तो उसे फजेंडा कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का डी, फजेंडा कहा जाता है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1996 सी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में जो है स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है मरीन झांसी राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो ये वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाएगी तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? हैली राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कर दिया गया है। तो रामगंगा क्योंकि नदी इसके बीच से बहती है। गिर वन कहाँ पर है? ये एशियाई सिंह के लिए फेमस है, गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये घटना कब हुई थी? तो 1984 में घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी की घटना। अगला प्रश्न देखिए, 36वां प्रश्न। तो भारतीय संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित किया गया? तो भारतीय संविधान द्वारा जो संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। सही आंसर क्या होगा? 1980, ऑप्शन नंबर बी। नेलांग घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में नेलांग घाटी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? देखिए, फॉन आल्प्स पर्वत सही है, मिस्ट्रल राइन घाटी सही है, खमसिन मिस्र जो है सही है। देखिए, जो बोरा ये है, तो जो बोरा एक शुष्क एवं ठंडी पवन है जो कि पोलैंड में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं भारत में नवीनतम है। तो 39 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता बनता है? तो 40 नंबर का सही क्या हो जाएगा? जोजिला जो है इससे लेह जाने का रास्ता बनता है। ये लेह से जो है श्रीनगर को जोड़ता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के 70% से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? देखिए, कॉफ़ी की बात आते ही कर्नाटक का नाम आपके मन में आना चाहिए। जैसे ही मसाले की बात करेंगे तो आपके मन में केरल आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। अगला है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी, अन्नामलाई पर्वत पर यह है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है, आप सभी को पता है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 12वें नंबर पर जो आपका बिहार हो जाएगा। अगला है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? देखिए, जो आपका पश्चिमी तटीय भाग है, अगर हम ऐसे मैप में देखें तो जो पश्चिमी तटीय भाग के उत्तरी भाग यानी कि जो ये वाला भाग है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोंकण तट कहते हैं जो पश्चिमी भाग का उत्तरी भाग है। अगला है, ताती पाका रेल शोधन शाला कहाँ पर है? तो सही हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। और आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में ही और क्या है? तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्र। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा। 46 नंबर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? तो उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, अपवर्तनांक सब बदल जाता है, सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है 47, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रांग।
1969 में इन्होंने पैर रखा था और अपोलो 11 मिशन के तहत ही गए थे। किस मिशन के तहत? अपोलो 11। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 148 होता है। ऑप्शन नंबर सी कितना हो जाएगा? 148। अगला है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा श्यान क्या होता है? तो शहद जो है, इसकी विस्कोसिटी सबसे अधिक होती है, शहद सही हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे कुचालक कौन सा है? तो ऑप्शन में से पारा जो है आपका, मरकरी जो है ऊष्मा का कुचालक जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं? तो यूरिया में क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी 12 और 3। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो देखिए ऊर्ध्वपातन, जो सब्लिमेशन की प्रक्रिया है उसके द्वारा किया जाता है। अब सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जो है बिना द्रव में बदले सीधे गैस बन जाता है। जैसे कि अगर हम कपूर को जलाते हैं तो सीधे क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। तो इसे सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नमक बनना जो इसी का उदाहरण है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो 1000 गुना जो है कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए जब पेट्रोल या डीजल अधूरा जले तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बनता है CO, जो कि सांस लेने में जो शरीर के अंदर जाता है तो बहुत जो है हानिकारक के होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया होता है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में मिलाने पर किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जाइमेज के द्वारा जो है एथिल एल्कोहल में बदल दिया जाता है। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो उसके फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है? कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है। देखिए विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, बाकी सब विटामिन सी इसमें मिलता है लेकिन अच्छा स्रोत नहीं मानते इसको। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विबग्योर आपको पता होगा, वॉयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सब होता है। सबसे अधिक रंग दर्द रेड का होता है, सबसे कम वॉयलेट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घोंसला बनाने वाला पक्षी है? तो निम्नलिखित में से कौन घोंसला बनाने वाला पक्षी है? तो गौरैया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, घोंसला बनाने वाला पक्षी है। अगला है छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत्र और कार्तिक मास में मनाया जाता है छठ पर्व। 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक कौन दांत का प्रकार नहीं? देखिए जो फीमर है ये दांत का प्रकार नहीं है बल्कि ये हड्डी का प्रकार है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जंघे में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? तो सबसे पूर्वी जिला बिहार कौन सा हो जाएगा? सी, कटिहार जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की जो सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत में कौन सा स्थान है? तो 68 नंबर सही आंसर हो जाएगा, 12वां स्थान है। अगला है बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र आपका हो जाएगा गया, जो है सही आंसर हो जाएगा। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ताल की मिट्टी रबी की फसल के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। रबी में क्या क्या होता है? गेहूँ, जौ, सरसों, ये सब जो है आपकी रबी की फसलें हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, खादर जो कि नवीन जलोढ़ मृदा होती है, इसका सर्वाधिक विस्तार किन किन जिलों में है? तो इसका विस्तार जो है सहरसा और पूर्णिया में होता है। देखिए जो बांगर होता है वो पुरानी जलोढ़ होती है, खादर नवीन जलोढ़ होती है। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो मध्य जून में होता है। ऑप्शन नंबर सी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो पुनपुन नदी है वो फतुहा के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो आपका गंडक नदी पर निर्मित है। सी करेक्ट सही हो जाएगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो देखिए जो आपका त्रिवेणी नहर है इससे अधिक सिंचाई होती है बिहार राज्य में। कुछ देखिए मैथ क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी देखिए जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है इसको हम अलग वीडियो में देख लेंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। वैसे हम कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं। देखिए 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा? तो देखिए पहला 6, इसमें 3 6 हैं तो देखिए सबसे बड़े वाले का पहले निकाल लेते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, कितने जीरो हो जाएंगे? 4। दूसरा वाला जो हम लेंगे तो उसमें आ जाएगा 6 0 0 और पहला 6, तो इसको अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 6 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 6, यानी कि 60 60 6 आंसर आएगा।
तो 60-60 जो है आपका। देखिए स्थानीय मान निकालना आपको आता होगा, 6 ले लीजिए, किस क्रम पे है उतने 0 लगा लीजिए। एक दुकान में 239 खिलौने हैं, कितने हैं 239 खिलौने हैं। 70 और लाए गए यानी कि 70 और ऐड कर दिए गए, और 152 बिक गए यानी कि 152 जो है माइनस हो जाएंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा, 170, ऑप्शन नंबर बी। 239 थे, 70 जोड़े गए, 152 घटा दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखिए 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती। देखिए 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 1000 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 999, और 999 का परवर्ती क्या हो जाएगा, फिर वो 1000 हो जाएगा। तो 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती कितना हो जाएगा, तो 1000 के पूर्ववर्ती का, देखिए क्वेश्चन अभी दोबारा देखते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, ये गलत है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, देखिए 1000 का परवर्ती कितना हो जाएगा 1001, और इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 1000। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसको कैसे पढ़ना है, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 4,07,928, 4,07,928, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, देखिए अगर आपको 4 अंकों की संख्याएं निकालनी है तो आप सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए 9,999। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए 1000। अब क्या करिए, इसको घटा दीजिए, घटाने पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा और 8 बचेगा। कितना बचा, 8,999। कितना बचा, 8,999 आपका यही सही आंसर हो जाएगा। 8,999 सही आंसर नहीं होगा, 8,999। अब इसमें एक और जोड़ दीजिए, तो 8,999 यानी कि 9,000 सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली 9,000 संख्याएं जो है हो जाएंगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगले वीडियो में देख लेंगे। वैसे समझ लीजिए, तो किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेडू ने खा लिया, देखिए 1/4 भाग किसने खा लिया, रेडू ने खा लिया। शेष पिज्ज़ा को, अब शेष कितना बचा, अब उसको 1 माइनस ऐसे करेंगे तो 4 - 1, 3/4 शेष बचा। अब शेष को बराबर भागों में बांटा गया, तो देखिए 3/4 को अगर बराबर भागों में आप बांटेंगे तो क्या करेंगे, 12 से भाग करने का मतलब 1/12 करेंगे, यानी कि 3 चौके 12, 1/16 आ जाएगा। तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, 1/16 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, तो रीजनिंग हम और मैथ वाले क्वेश्चन को हम जो छोड़ दे रहे हैं, और बाकी जो क्वेश्चन अभी देख ले रहे हैं, इसके लिए अगला वीडियो देख लेंगे, ताकि उसमें सिर्फ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी इस वीडियो में जीएस देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। भारत की पहली किसान रेल किस 2 स्टेशनों के बीच चलाई जाने की प्रारंभ की है, देवावाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए सुमेलित करना है, तो देखिए जो पहले आपको याद है वहाँ से स्टार्ट करिए। आपने ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा, ये क्या है, तो ये पर्यावरण कार्यकर्ता है। अगर मान लीजिए कि आपको केवल यही ऑप्शन पता होता तो हम कैसे चेक करते हैं। अब आप देखिए, तो बी का जो है 3 किसमें लगाया गया है, तो अब बी के 3 वाले 2 ऑप्शन हैं, तो अभी काम नहीं चल पाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। थॉमस कुक क्या थे, हांगकांग के राजनीतिज्ञ हैं, तो क्या है, हांगकांग के राजनीतिज्ञ, यानी कि 1 का 2 पे आ रहा है, तो किस पे आ रहा है, देखिए तो देखिए ग्रेटा थनबर्ग क्या है, पर्यावरण कार्यकर्ता, और उषा किरण जो है भारत भारती से इनको जो है सम्मान मिला है। थॉमस कुक क्या है, टूर एंड ट्रेवल कंपनी से इनका संबंध है, और लैरी केम का संबंध है हांगकांग के राजनीतिक। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है, तो ये मैसूर में है। ऑप्शन नंबर बी। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में। राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वाराणसी में। अगला है, ढींग एक्सप्रेस इसका क्या है, तो हिमा दास का प्रचलित नाम है, जो कि एक धावक हैं। अगला है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये संजय बारू की है, इस पर एक फिल्म भी बनाया जा चुका है। अगला है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, देखिए इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ऐसे याद रखिए, हरित क्रांति का जनक मानते हैं पूरे विश्व में, लेकिन नोबेल शांति का मिला है। अगला प्रश्न है, सबके लिए सतत ऊर्जा जो है पहल है किसकी, तो ये यूएन की पहल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सही है, ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई गलत है। ये कब मनाया जाता है, 31 मई को जो है तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ढोला साधिया पुल किस की लंबाई कितनी है, 9.15 किलोमीटर। ये असम से जो है अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। ढोला से साधिया लोहित नदी पर है। लोहित नदी क्या है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसी का नाम जो है भूपेन हजारिका रखा गया, याद रखिए इसी का नाम क्या है, भूपेन हजारिका पुल नाम जो है रखा गया है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है, माउंट आबू में है। कहाँ पर है, माउंट आबू। पुलिस अकादमी कहाँ है, हैदराबाद में है। अगला है, पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मोहिंदर पुरी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, ये किसने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 118 प्रश्न का हो जाएगा, कर्जन ने लिखा है।
अगला, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को जो है विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये रफ़ीक ज़कारिया जो है सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 120 प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा हमने फास्ट इसलिए बताया ताकि आपका समय कम लगे। अगली वीडियो में अगर आप चाहेंगे तो बिल्कुल आपको हर प्रश्न का डिटेलिंग दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भले हो सकता है, लेकिन आपको जो है एग्जाम में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके वहाँ से आपको जो है PDF में मिल जाएगी। रेगुलर प्रैक्टिस सेट के लिए जो है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई यदि वीडियो आपने देखना चाहते हैं अपनी इच्छा से तो आप जरूर कमेंट करिए, आपको वीडियो जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।